हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एवरी संडे हमारा एक क्विज सेशन चलता है। बहुत सारे बच्चों को इंतजार रहता है हमारा संडे कब आए और कब हम क्विज लेकर आएँ और वो बच्चे क्विज खेलें। तो फ्रेंड्स, बता दें कि हमारे जो क्विज है, क्विज का हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटिव है। हमारे क्विज का जो टारगेट है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे कंटिन्यू हमसे पढ़ रहे हैं तो उनमें कितना चेंजेस आ रहा है, हम ये परखते हैं, हम ये देखते हैं कि हम उनमें चेंजिंग आ रहा है, कितना वो सीख पा रहे हैं। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स, हम टॉप 30 हर संडे को, एवरी संडे हम क्या करते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसका यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्विज खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आज हमारा क्या है, तो क्विज नंबर 4 होने वाला है और बहुत सारे बच्चों का बेसब्री से इंतजार था कि फाइनली कब संडे आए और कब हम क्विज खेलें। तो फ्रेंड्स, फाइनली संडे हो चुका है और बज चुके हैं 10। हम लेकर आ चुके हैं अपना क्विज नंबर 4, 30 कदम। तो फ्रेंड्स, 30 कदम में आप सभी का स्वागत है। 30 कदम क्विज नंबर 4 से स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक्स रूल जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो अगर हम रूल की बात करें फ्रेंड्स, तो रूल नंबर 1 है हमारा, इस क्विज सेशन में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पर मिनट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा फ्रेंड्स। पहला जो रूल है वो ये है। सेकंड रूल्स की बात करें तो सेकंड रूल्स है आपका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। रूल नंबर 3 है फ्रेंड्स, अगर हम क्विज कंडक्ट करा रहे हैं तो 20 हम क्विज कराएंगे फ्रेंड्स। उनमें से जो बच्चे 20 में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनमें से हम 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम है उनको वो क्या करेगी, सम्मानित करेगी। गिफ्ट हैम्पर से सम्मानित किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो हमारे 20 लगातार 20 क्विज में अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मतलब नए जुड़े हैं तो आप अभी से शामिल हो सकते हैं और इसी से ही आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर 4th रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 4 है फ्रेंड्स, विनर का नाम क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें अनाउंस करते हैं फ्रेंड्स। और जो आपको आंसर देखना होते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आंसर हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये 4 रूल्स थे फ्रेंड्स, बेसिक रूल थे। तो फ्रेंड्स, अगर बता दें कि जो हमारा चैनल है उस पर क्विज के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो हमारे जो टीचर्स हैं, जो शिक्षकगण हैं फ्रेंड्स, तो वो ऑलरेडी वर्तमान पॉलिटेक्निक के शिक्षक ही हैं, उनके द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है। तो कृपया आप अच्छी अपनी स्टडी को बनाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट पॉइंट बचा उसको एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो सेशन है, हमारे आज के सेशन में जनरल क्वेश्चन है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही क्विज कंडक्ट कराते हैं। तो आज मैं उनको ये बता दूं कि आज से हमारे जो भी क्विज होंगे तो वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, कोई भी उसको दे सकता है। क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारे जनरल इंजीनियरिंग के हैं या बेसिक इंजीनियरिंग के हैं, या अगर हम बात करें तो हमारे कुल मिलाकर हमारे साइंस से हैं। बेसिक साइंस जो होती है, जनरल साइंस। तो फ्रेंड्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस पर आपकी नज़रें टिकी हुई थी, आप टिकटकी बनाकर उस पर नज़र डाले हुए थे, तो वो क्या था, आपका विनर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज विनर्स का हम नाम अनाउंस करने वाले हैं। तो विनर्स, इस जो सेशन था क्विज नंबर 3 था उसके काफ़ी विनर्स हैं। तो हम नाम एक बार अनाउंस करते हैं विनर्स का। अंकित कुमार, आशीष सक्सेना, अवनीश, मुस्कान विष्ट, प्रियांशी शर्मा, नितेश छोटू, यशी राठौर, काजल गंगवार, साहिल मौर्य, पायल मौर्य, सलोनी वर्मा, साहिबा खान, सत्यम मिश्रा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे विनर्स थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज नंबर। तो फ्रेंड्स, क्विज स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्विज के अलावा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर किया जा रहा है फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले हम सारे कोर्स कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपका कोई फ्रेंड्स किसी भी सेशन, किसी भी ब्रांच, किसी भी सेमेस्टर में है तो प्लीज़ उसके साथ आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इन सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो पहले तो भैया जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं अभी तक, वो एक काम करें, पहले लाइक करें, पहले लाइक कर दें और उसके साथ साथ आप शेयर ज़रूर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि लास्ट जो सेशन था उसको आपने बहुत सफल बनाया था, बहुत अच्छा बना दिया था, क्योंकि उस पर काफ़ी स्टूडेंट हमारे लाइव आ गए थे। तो प्लीज़ आप एक बार फिर इसको शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करो।
स्टूडेंट्स कम ऑन, जल्दी शेयर करो और लाइक करो। कर दिया हो तो यस करो, यस। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी शेयर करो, कम ऑन। फिर स्टार्ट करेंगे। इतनी कंजूसी कर रहे हैं कि अभी हमको मैसेज भी नहीं कर रहे हैं। भैया मैसेज कर दो कि शेयर कर दिया या नहीं किया। मैसेज नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। आई थिंक चाय नहीं पी कर आए हो, है ना। तो देखिए 10 बज गए हैं, तो ये चाय का तो समय है वैसे। एक बार यस करो, यस यस यस। हाँ अब आने लगे, थैंक यू भाई। तो एक आप इसको शेयर कर चुके हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए फ्रेंड। बोल रहा है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो ऑप्शन ए है आपका रेडियो सीसा, ऑप्शन बी है आपका रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी है आपका रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन डी है आपका रेडियो आयोडीन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक आपको मैसेज देना चाह रहा हूं, मैं संदेश दूंगा एक। और संदेश क्या है फ्रेंड्स, संदेश ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो बोलते हैं कि सर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, हम कृपया आप फाइनल के भी लिए बनाइए, सेकेंड ईयर के भी लिए बनाइए। तो मैं उन्हीं के लिए आज सेशन थोड़ा चेंज किया हूँ। जनरल इंजीनियरिंग के हैं, कहने का मतलब बेसिक इंजीनियरिंग है, या बेसिक इंजीनियरिंग ना कहें फ्रेंड्स तो ये हमारी बेसिक साइंस है। तो जनरल साइंस से मैं इसीलिए क्वेश्चन लाया हूं कि सारे बच्चे मतलब हमसे जुड़ें, ठीक है, मतलब इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ और अपना पार्टिसिपेट करके वो भी गिफ्ट हैम्पर में या फिर टॉपर्स में अपना नाम दर्ज कराएं। ठीक है, तो इस कारण इसको हमने चेंज किया है थोड़ा, और अगली बार हम और थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम जनरल इंजीनियरिंग पर ही इसको पूरा बेस्ड बनाएंगे, पूरा जो सेशन है हमारा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं जो आरबीसी होती हैं फ्रेंड्स, उनका बोला जा रहा है कि ऊंचाई पर चढ़ने से आरबीसी जो है मनुष्य की, उसमें क्या होगा। तो ऑप्शन ए का आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन सी का आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन डी की संख्या घट जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आधुनिक चर्म शोध उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, आधुनिक चर्म शोध उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु या भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सीसा। तो फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक चर्म शोधन है उद्योग हैं जो, तो उनमें कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी सीसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑप्शन आपको आंसर आपको कमेंट्स में देना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, ट्रांजिशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नीलाभ हरा, ऑप्शन बी सेब का हरा रंग, ऑप्शन सी किरमिजी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि ट्रांजिशियम जो लवण है उसके द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, आई थिंक फिजिक्स में आपने ये पढ़ा होगा।
कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। ऑप्शन बी, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन डी, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो वंस अगेन एक बार फिर, कृत्रिम सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनके अंदर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो अपने आप को भारहीन महसूस करेगा क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है। बी, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन सी, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन डी, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण भारहीन होता है। ठीक, कारण भारहीन होता है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स आपका, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? वंस अगेन एक बार फिर फ्रेंड्स, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ऑप्शन ए, लौह यौगिकों से। ऑप्शन बी, लौह चुंबकीय पदार्थों से। ऑप्शन सी, एल्युमिनियम कोबाल्ट निकिल की मिश्र धातु से। ऑप्शन डी, लोहा कोबाल्ट निकिल की मिश्र धातुओं से। तो फ्रेंड्स एक बार फिर आप सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए अगर नहीं समझ आया है। आधुनिक जो मॉडर्न पावरफुल जो हमारे चुंबक हैं या मैग्नेट जो हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? लौह यौगिक, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्युमिनियम कोबाल्ट या निकिल मिश्र धातुओं से। डी है आपका लोहा कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। तो ऑप्शन आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर बढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, जो अभी हमसे बाद में बच्चे जुड़े हैं तो आप भी प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी के भी जो भी आपका फ्रेंड हो, किसी भी ब्रांच, किसी भी सेमेस्टर, उसके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी इन क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। और फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। कितनी बार कह दिया आपसे, एक बार लाइक कर दो प्लीज़। आप मैसेज कीजिए, लाइक किया, यस यस, थैंक यू। तो 7 पर आ जाओ। 7 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? वंस अगेन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया। मतलब मैक्स जो वेल का जो क्वांटम सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट है आपका, मार्कोनी ने प्रथम वेतार सिग्नल भेजा। ऑप्शन डी है आपका, मैडम क्यूरी, या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो इन 4 में से आपको पहले बताना है कि सबसे पहली कौन सी ऐसी घटना है जो घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? वंस अगेन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, लाल नीला पीला। ऑप्शन बी, लाल पीला हरा। ऑप्शन सी, लाल नीला हरा। ऑप्शन डी, नीला पीला हरा। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ए, हाइड्रोजन, बी, ऑक्सीजन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, इनमें से कोई नहीं। वंस अगेन मैं इसको समझा दूं फ्रेंड्स, जब आप जो नींबू रस है उस पर खाने के सोडे को डालेंगे तो ये पूछा जा रहा है कि उनमें से जो तेज़ी से उत्फूलन होता है, बबल्स निकलते हैं या गैस निकलती है या फिर आवाज़ आती है, तो वो उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? एक बार फिर, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की
जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, ऑप्शन बी पिक्सल के बिना रंगीन प्रिंट, ऑप्शन सी श्वेत श्याम प्रिंट, ऑप्शन डी कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, मतलब लाइफ जो पीरियड है वो किसकी सबसे लॉन्ग है। तो ऑप्शन ए है आपका पिक्सल वाले रंगीन प्रिंट, पिक्सल है ये पहला वाला, पिक्सल वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सल के बिना रंगीन प्रिंट की, श्वेत श्याम प्रिंट की, या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, तो ये बताना है आपको। नेक्स्ट पर बढ़िए फ्रेंड्स। ऑप्शन 11 है, क्वेश्चन 11 है आपका, जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। वंस अगेन एक बार फिर फ्रेंड्स, जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। ऑप्शन ए जनशक्ति, यांत्रिकी कृषि उपकरण और विद्युत, ऑप्शन बी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन सी सिंचाई, जैविक रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, ऑप्शन डी विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। एक बार फिर क्वेश्चन सुन लीजिए फ्रेंड्स। कहा जा रहा है जो औद्योगिक क्रांति संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण जो थी हरित क्रांति की बात कही गई, इसका मेन कंसंट्रेशन है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो उसके मुख्य जो अंग थे वो कौन कौन से थे? तो पहला है जनशक्ति, यांत्रिकी कृषि उपकरण और विद्युत, बी है आपका फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकरण और रासायनिक उर्वरक, ऑप्शन सी है सिंचाई, जैविक रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, ऑप्शन डी है आपका विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं तो वो एक बार सुन लीजिए कि इसके जो आंसर हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए जाते हैं, एक दिन बाद डाले जाते हैं या फिर आज शाम तक पढ़ जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर इससे सेशन से लगभग 3 घंटे 4 घंटे बाद हम जो आंसर हैं उसको डाल देते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्विज के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांचेस हैं उनके जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ाया जा रहा है और एग्जाम से पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता जाए तो छेद का आकार। वंस अगेन एक बार फिर, कॉपर की जो डिस्क है उसमें बोला जा रहा है कि एक छिद्र है, अगर कॉपर की छिद्र को अगर जो डिस्क है उसको गर्म किया जाएगा तो छिद्र क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो ऑप्शन जो भी ऑप्शन राइट आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि जो कॉपर की डिस्क है उसको अगर हम हीटिंग करेंगे उस पर तो उसके जो होल है उस होल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन में आपको देखकर टिक करना आंसर देना है। नेक्स्ट पर बढ़िए, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। वंस अगेन, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी, एक सेकंड फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है आपका मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी है जे थॉमसन ने, ऑप्शन सी है आपका रोन्टजन ने, ऑप्शन डी है आपका वेक्रोल ने। तो जो भी ऑप्शन ठीक होगा फ्रेंड्स, करेक्ट होगा, उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और जो विनर होंगे कंटिन्यू हमारे 20 जो क्विज चलेंगे उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसको हम गिफ्ट हैम्पर के थ्रू क्या करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। ठीक है, 14 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी
पाया गया है। वंस अगेन, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपका पथेनियम, ऑप्शन बी हाथी घास, ऑप्शन सी जलकुंभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन ठीक लगेगा आपको, उसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, उसको आंसर टिक करना है। मैं एक बार फिर बता दूं, औद्योगिक बहिस्राव के द्वारा जो औद्योगिकीकरण मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो वेस्टेज होता है या फिर जो उनका कचरा करकट है, उसको जो बहाया जाता है एक नदियों में, या फिर जो भी नदियां हैं, गंगा है, नदी है, नहर है, नाले हैं, तालाब हैं, उनमें जो बहाया जाता है उनको, तो उसके द्वारा क्या होता है, जो भूमि का कटाव होता है या फिर जो जल रोकने का है, कुल मिलाकर जल को प्रदूषण को रोकने के लिए किसको उपयोग में लाया जाता है? तो बोला जा रहा है हाथेनियम, हाथी घास, नेक्स्ट है आपका जलकुंभी, नेक्स्ट है आपका इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? वंस अगेन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी भाप अंगार गैस, ऑप्शन सी कोल गैस या कोयला गैस, ऑप्शन डी इंडियन गैस। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन सी जो गैस है उसका जो मान है, ऊष्मीय जो वैल्यू है उसकी, ऊष्मीय मान है जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो किसकी है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस हो गई, भाप अंगार हो गई, वाटर वेपर गैस हो गई है, नेक्स्ट है आपकी कोल गैस हो गई, और लास्ट है आपकी इंडियन गैस। ठीक है, जो भी आंसर ठीक होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है आपका सनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? ठीक है, ये सैटेलाइट है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है सनसेट जो सैटेलाइट था उसकी बात कही गई है। सनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? ऑप्शन ए वैकानूर से, ऑप्शन बी कोरू से, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन डी चांदीपुर से। तो ये आपको ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में इसको आपको लगाना है। नेक्स्ट है नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? जो ईंधन फ्रेंड्स जो हमारे फ्यूल्स दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल अवेलेबल हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो किसका है? तो ऑप्शन ए है आपका कोक, ऑप्शन बी पत्थर का कोयला, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। वंस अगेन जो फ्यूल है उसमें पूछा जा रहा है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? कोक मीन्स कोयला, पत्थर का कोयला, लकड़ी या प्राकृतिक गैस। तो जो भी आंसर सही होगा फ्रेंड्स आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है। और आंसर देखने के लिए आपको आज शाम तक आपको जो टेलीग्राम है उस पर अपलोड करवा दिए जाएंगे फ्रेंड्स इसके ऑप्शन, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने ठीक हुए। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन नंबर है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? वंस अगेन, सागर में बहते हुए हिमखंड मतलब जो आइस वर्ग होते हैं, आइस के जो टुकड़े होते हैं, वो जब सागर में तैरते हैं तब पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? ऑप्शन ए 1 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 4 भाग, ऑप्शन डी 6 भाग। तो आपको ऑप्शन में देना है, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए अगर स्पीड ज़्यादा तो नहीं है। स्पीड ज़्यादा हो तो मैं थोड़ा स्लो करूँगा इसको। नेक्स्ट है आपका चंद्रमा पर
क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। वंस अगेन एक बार फिर, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है या जीवन नहीं है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जल। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। फ्रेंड्स आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपने इसको पढ़ रखा होगा वैसे, और नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे आप। बोल रहा है न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसमें कौन एज अ फ्यूल यूज़ होने वाला है। तो ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी डीजल। वंस अगेन, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो कोयला हो गया, यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया और डीजल। जो भी आंसर होगा उसको आपको कमेंट्स में देना है। नेक्स्ट एक बार फिर देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है आपका 21, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। वंस अगेन एक बार फिर सुन लीजिए, क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहे हैं कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली द्वारा या नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ऑप्शन ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। ऑप्शन ए है चंद्रमा पर जो डेंसिटी है उसके कारण जो उसका गुरुत्वीय है, ग्रेविटी है उसकी, वो कम है। ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है चंद्रमा पर। सेकंड है आपका। थर्ड है आपका, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित बाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वंस अगेन एक बार फिर, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ऑप्शन ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जिसको लग रहा है कि मैं स्पीड से चला रहा हूँ ना, तो वहाँ आप स्टॉप भी कर सकते हैं लाइव सेशन को, ये स्टॉप हो जाता है, देख लीजिए कर है ना। तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। आप वहीं पॉज करके इसको एक बार देखिए फिर आगे बढ़िए, है ना। नेक्स्ट है आपका 12 है आपका, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल। क्या बोल रहा है, बर्फ के टुकड़े कॉमा एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ। एक बार फिर सुन लीजिए, दो गिलास हैं कहने का मतलब, एक में शुद्ध जल है एक में शुद्ध अल्कोहल है, दोनों में अगर बर्फ का टुकड़ा डाला जाएगा तो क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, मतलब जो बर्फ बोला जा रहा है उसकी बात कही जा रही है, जल में अगर डाली जा रही है तो क्या बोला जा रहा है, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, आइस की बात हो रही है, ठीक है। बी अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। सी दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी। डी अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो ऑप्शन देना है आपको, जो भी ऑप्शन ठीक होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बर्फ के टुकड़े कॉमा एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ। ऑप्शन ए जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। ऑप्शन बी अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। सी दोनों में एक ही स्तर पर बनी रहेगी। ऑप्शन डी अल्कोहल में तैरेगी पर जल में डूब जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके चारों। नेक्स्ट पर बढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या बोल रहे हैं, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। ऑप्शन ए उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, मतलब जैसे ही उड़ान भरी जा रही है, लॉन्चिंग हो रही है, जब वो ग्रेविटी को पार करेगा पृथ्वी की, तब की बात कही गई है। सेकंड में है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में।
ऑप्शन सी चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। ऑप्शन डी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो आपको ऑप्शन देना है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको कि बन सके। एक बार फिर सुन लीजिए, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। ऑप्शन ए उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। ऑप्शन बी चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। ऑप्शन सी चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। ऑप्शन डी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो जो भी ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किसमें बनी होती है, या किसमें किससे बनी होती है फ्रेंड्स, बोल रहा है किससे बनी होती है। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। ऑप्शन ए ओजोन बोल रहा है, ओजोन की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो किससे बनी होती है। तो ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन में परावैंगनी किरणों की। ऑप्शन बी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना। ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। एक बार फिर सुन लीजिए, पूछ रहा है कि जो आपकी ओजोन है उसकी जो ऊपरी परत है, लेयर है, वो किससे बनी होती है। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन परावैंगनी किरणों की। ऑप्शन बी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना। ऑप्शन डी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अपमंदित किया जाता है। वंस अगेन, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर जो आपका रिएक्टर होता है उसकी बात कही गई है, में न्यूट्रॉन को किससे अपमंदित किया जाता है, या अपमंदित का मतलब है न्यूट्रॉन की जो गति है उसको स्लो किया जाता है, स्पीड को स्लो किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन ए विखंडनीय पदार्थ द्वारा। ऑप्शन बी मॉडरेटर द्वारा। ऑप्शन सी नियंत्रण छड़ द्वारा। ऑप्शन डी शीतल प्रणाली द्वारा। एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो आई थिंक मैं बहुत सारे इसको इंग्लिश में ही कुछ वर्ड बताता हुआ चल रहा हूँ, टेक्निकल जो है वो एक बार फिर बता दूँ फ्रेंड्स। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कहा गया कि जो न्यूट्रॉन है उसकी जो स्पीड है उसको मंद, मतलब उसको स्लो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़न मटेरियल हो गया पहला, बी हो गया आपका मॉडरेटर, सी हो गया आपका कंट्रोल रॉड, डी हो गया आपका कूलिंग सिस्टम। ठीक है, ये था आपका 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपके 5 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। वंस अगेन, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए सोनी। ऑप्शन बी ग्रांडिंग। ऑप्शन सी पैनासोनिक। ऑप्शन डी टेल्स्ट्रा। तो बोल रहा है कि जो ट्रांजिस्टर रेडियो था उसका आविष्कार किसने किया। तो पहला है सोनी, नेक्स्ट है आपका ग्रांडिंग, थर्ड है आपका पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वंस अगेन, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, एग्जॉस्ट से, ऑप्शन ए है आपका एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके। ऑप्शन बी बैटरी द्वारा। ऑप्शन सी सिलेंडरों में वायु को संपीड़न करके। ऑप्शन डी बिजली की चिंगारी द्वारा। एक बार फिर सुन लीजिए, जो डीजल इंजन होते हैं उसमें जो ईंधन है उसको ज्वलित करने के लिए उच्चतम तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके।
नेक्स्ट है बैटरी द्वारा, नेक्स्ट है आपका सिलेंडर में वायु को संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड करके, फोर्थ है आपका बिजली की स्पार्किंग से या चिंगारी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सजेशन हो हम और कैसे इम्प्रूव करें या आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, जिससे हम क्या करें और इम्प्रूव करें या फिर हमको पता लगे कि कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के हिसाब से हम उसको ढाल लेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। वंस अगेन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी आपकी ओजोन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती है, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो चारों में से जो भी ऑप्शन होगा आपका वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हैं। एक बार मैं इस पर 2 मिनट 1 मिनट रुक रहा हूँ, 2 मिनट तो नहीं 1 मिनट रुक रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। देखिए आप कौन सी है, बताइए। आई थिंक पता लग गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका 52, ऑप्शन बी है आपका 35, ऑप्शन सी है आपका 18, ऑप्शन डी है आपका 17। ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वैसे केमिस्ट्री में वैसे तो पढ़ा होगा आपने इसको, कि ये है, ये प्रोटॉन को किससे लिखते हैं फ्रेंड्स, पी की वैल्यू 17 है आपकी, और न्यूट्रॉन को एन से लिख देते हैं फ्रेंड्स, 18 है, और जो आपका नेक्स्ट बचा, नेक्स्ट क्या बचा आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को आप ई से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया 17। अब यहाँ पर आप बता दीजिए कि इसका जो परमाणु संहति है, परमाणु भार बताना है कुल मिलाकर फ्रेंड्स। इसमें परमाणु भार मतलब द्रव्यमान नंबर, द्रव्यमान नंबर हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे मास नंबर जो होता है उसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक कर लिया होगा आपने इसको। ऑप्शन आपको दे, जो भी आपका ऑप्शन ठीक होगा, राइट ऑप्शन है, उसको आपको क्या करना है, कमेंट्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। वंस अगेन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है, मतलब कूलिंग पर्पस के लिए किया जाता है। कूलिंग मतलब जो आपका फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है एज अ फ्रीजिंग सब्सटेंस या एज अ फ्रीजिंग मटेरियल या फ्यूल बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका क्लोरीन, ऑप्शन सी फ्रियॉन, ऑप्शन डी आपका फॉस्फीन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है SO2, क्लोरीन Cl2, फ्रियॉन F12, नेक्स्ट है आपका फॉस्फीन PH। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, आपको जो ऑप्शन ठीक लगेगा फ्रेंड्स, आपको वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और एग्ज़ाम से पहले हम अपना कोर्स कवर करें और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और नेक्स्ट क्विज के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।